एक भाई का सवाल आया कि भाई हम इंडिया यूपी से हैं और हम दुबई आना चाहते हैं और दुबई में हम कोई ज़्यादा बड़ा कामकाज नहीं लेकिन अपना एक छोटा सा फ्रूट एंड वेजिटेबल से रिलेटेड काम करना चाहते हैं। फिलहाल हम उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन आगे फ्यूचर में हम उसकी शॉप भी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा लाइसेंस बनाना चाहिए और क्या आप इस लाइसेंस प्रोसेस में हमें सर्विसेज दे सकते हैं? तो इसका जवाब मैंने उनको चैट में ज़रूर दिया, लेकिन उसके साथ ही मैं वीडियो में इसलिए देना चाहता हूँ ताकि उन जैसे भाइयों की तरह अगर और लोगों के भी यही सेम सवाल हो तो उनको भी उनका जवाब मिल सके। वहीं पर अगर आपका किसी और बिजनेस को लेकर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल के बिजनेस की बात कर लेते हैं। इस बिजनेस को करने से पहले आपको यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करनी होती है और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट कॉपी हो जाती है। अगर आपका कोई करंट विजिट वीज़ा इशू हुआ है वो आप दे सकते हैं। तो बेसिकली हमें वो वीज़ा की कॉपी आपकी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमें यूआईडी नंबर चाहिए होता है। क्योंकि फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पासपोर्ट सेम है तो आप आज आओ या आज से 3 साल बाद आओ, आपका यूआईडी नंबर सेम रहता है। समटाइम लोग बोलते हैं कि भाई हम पहले कभी आए थे और उस वीज़ा की कॉपी हमारे पास नहीं है, तब भी उसमें कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट नंबर से आपका यूआईडी फाइंड किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप हमें ईमेल आईडी और अपना वर्किंग मोबाइल नंबर भेजते हैं। अगर हम चाहें तो जैसे मोस्टली कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना ईमेल और अपना नंबर उसमें मेंशन करते हैं। हालांकि उसको बाद में चेंज करने का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम इनिशियली ही क्यों मेंशन करना चाहते हैं ताकि जो भी स्टेप हम कंप्लीट करें आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए उसकी अपडेट मिलती रहे। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबसे पहले होता है सिक्योरिटी अप्रूवल, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर हो रही है उसका सिक्योरिटी अप्रूवल, जिसकी फ़ी अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 116 यानी 116 दिरहम, वहीं अगर कैश पे करते हैं तो 115 दिरहम जाती है। जब हम सिक्योरिटी अप्रूवल की एप्लीकेशन करते हैं तभी हमने मेंशन करना होता है कि उसमें एक्टिविटीज़ आपको कौन सी चाहिए। इनिशियल अप्रूवल का 120 का पेमेंट वाउचर पे करने के बाद आपने कंपनी के जो नाम रखने हैं उसमें से 5 नामों को आपने भेजना होता है और उसके साथ में अगेन हमको 116 या कहने 115 दिरहम की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैं मैनुअल वे में अगर आप कंपनी प्रोसेस करते हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, इन्वेस्ट इन दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ। नेम टाइपिंग होने के बाद आपका नेम रिजर्वेशन का पेमेंट वाउचर आ जाता है 620 दिरहम का, जो आप पे कर देते हैं आपको नेम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब यहीं पे इनिशियली अगर आप अपनी शॉप लेना चाहेंगे तब आपने वो इनिशियली जो डॉक्यूमेंट्स मिले होते हैं उनके बिहाफ पे अपना शॉप का रजिस्ट्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है व्हाटएवर आपने करना होता है। अगर आप इनिशियली अपनी शॉप नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि फॉर द फर्स्ट ईयर हम वर्चुअल ऑप्शन की तरफ जाएं, बाद में जब हम तरक्की करते हैं तब हम अपनी शॉप बनाएं या ऑफिस बनाएं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, तब आप वर्चुअल ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। यहीं पे आपका मेमोरेंडम साइन होता है, 212 दिरहम उसकी फीस जाती है, अगर कैश दोगे 210 दिरहम हो जाता है। अब मेमोरेंडम साइन और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका इशू हो जाता है पेमेंट वाउचर, उसकी भी 115 या 116 फी पे होती है। अब पेमेंट वाउचर फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग की एक्टिविटी के लिए आपको 12,000 से लेकर 14,000 तक दिरहम तक रखना चाहिए। अरबिक नेम लोगे या इंग्लिश नेम लोगे तो उसमें आपका 2000 यानी 2000 दिरहम का फर्क आता है। ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ न्यू लोग होते हैं जिनको नहीं पता होती, इसीलिए बार बार उसको दोहराना पड़ता है। जब आप पेमेंट वाउचर पे कर देते हैं फिर आपका ट्रेड लाइसेंस आपके ईमेल पर आपको रिसीव हो जाता है। ट्रेड लाइसेंस आने के बाद उस ट्रेड लाइसेंस यानी उस कंपनी को आपने इमिग्रेशन में रजिस्टर करना होता है। सबमिट होने के बाद आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाती है। उसके बाद जब अप्रूवल आ जाता है तब हमने आपकी ईमेल दी होती है, तो आपकी ईमेल पर वो इमिग्रेशन कार्ड या कह लें एस्टेब्लिशमेंट कार्ड रिसीव हो जाता है। उसके बाद आप अपना इन्वेस्टर वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। अगर पर्सन इनसाइड है तो ओवरऑल इन्वेस्टर वीज़ा पे कॉस्ट आपकी 3000 दिरहम तक आती है। इन्वेस्टर वीज़ा लगने के बाद जब आपकी एमिरेट्स आईडी आपको रिसीव हो जाती है तब आप फर्दर आगे अपना कंपनी बैंक अकाउंट और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन में अपनी कंपनी अपडेशन, तो वो सारे स्टेप्स भी कंप्लीट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपकी कंपनी रेडी हो जाती है एम्प्लॉय हायर करने के लिए। अब इतनी सारी डिटेल्स बताने का मकसद एक ही है, अगर मैं चाहता तो आपको एक राउंड फिगर भी बता सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतना ट्रस्ट करते भी हैं कि वो राउंड फिगर पर भी एग्री हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको एकदम सिंपल बोलता हूँ कि ये राउंड फिगर मैंने आपको बता दिया है,
जब आप मेरी सर्विसेज अवेल करेंगे तब मैं सिर्फ आपसे अपनी सर्विस फी लूंगा। उसके अलावा जो भी ये फ़ी आएंगी इसके अंदर, जो राउंड फिगर आपको बताया है, ये स्टेप बाय स्टेप आप खुद पे कर सकते हैं। ये सारा क्लियर हो गया। लास्ट में जाते जाते एक बात ज़रूर बोल दूं कि अगर आप इस प्रोडक्ट की यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है उसको ट्रेडिंग के साथ साथ उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग से लाइसेंस नहीं बनता। यही ट्रेडिंग के लाइसेंस को जब आप अपना कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इसी लाइसेंस के ऊपर कर सकते हैं। मेनलैंड में ये लाइसेंस बनाने का ये फायदा है कि आप लोकल मार्केट में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी कवर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप फ्री जोन में ये लाइसेंस बनाते हैं तब आपका जो मेनली टारगेट रहता है वो इंटरनेशनल मार्केट रहता है और लोकल मार्केट को इतना ज़्यादा अच्छी तरह से आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल के और आपका डिफरेंट सोशल मीडिया के, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर DM कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।